में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों सूखता है वो? देखो आप स्क्रीन पर कि वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनियां है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी हैं, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था? तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने पानी पर ही सारे चमत्कार किए, और पानी के साथ उसका एक गहरा कनेक्शन था, और पानी पर ही उसने कह रहा है कि चल के दिखाया, और पानी में ही अलीशा ने नमक डाला, और उसी समय गहरा कनेक्शन था भविष्यता का। तो आज आपको समझना कह रहा है कि ये कनेक्शन कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और उसके वचन के साथ जुड़ते हैं, और उसी समय जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहां से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन बनता है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आज मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप कितने भी दिखने में कितने मोटे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें सूख सकती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों की आशीषें सूख रही हैं। यहाँ पर इफिसियों में एक आदमी ने मुझे कहा, कह रहा कि आप क्यों बोलते रहते हो कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, हमारा क्या चर्च नहीं है, हम भी तो पास्टर हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको वचन से बताता हूं, पढ़ेंगे हम। देखो इफिसियों 2:20 में क्या लिखा कि वहां पर इफिसियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। कह रहा है कि मतलब हमारा जो पत्थर है, कह रहा है कि वो यीशु मसीह ने हमें खुद बना के रखा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है भविष्यवक्ताओं की, कह रहा है इन बातों में, कह रहा है कि जो सिखा रहे हैं, कह रहा है जो प्रेरित लोग सिखा रहे हैं, कह रहा है आपको इन लोगों की बातों के साथ जुड़ना है, कह रहा है कि और कनेक्शन बनाना है। कह रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज फैसला आपको लेना है कि मुझे जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं और आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ये 3 सीक्रेट, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन 3 सीक्रेट को मान रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है। आज अपने सिर पे हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर के इसी समय ये 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में काम आएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो वचन में क्यों जुड़ने के लिए बोलती है बाइबल, क्योंकि यहां परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि वचन में जुड़ना क्यों जरूरी है। भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा, कि यहां पर क्लियर लिखा भजन संहिता 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब कह रहा आज लोगों को पता ही नहीं है कि देता कौन है, परमेश्वर। कौन दे रहा है? धन संपत्ति। कह रहा दूर दूर देश की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इसका मतलब यहां पर शुरू में उसने कहा मुझसे मांग, इसका मतलब प्रेयर कर। कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और आप जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आज रात आपके ऊपर आने वाली है। कह रहा जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति, कह रहा लोगों की संपत्ति भी कह रहा कि तेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन मांगने के बाद, प्रेयर करने के बाद आप जुड़ने वाले हैं। आपका कनेक्शन कह रहा किसी न किसी फैक्ट्री के साथ होने वाला आज रात। आपके बच्चों का कनेक्शन कह रहा किसी, मैं कह रहा हूं फिल्म स्टार के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन किसी एमएलए के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर जोड़ता है कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता कह रहा किसी अमीर खानदान में होने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ होने वाला। आपकी गवर्नमेंट जॉब में कह रहा गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है। कह रहा कब जब परमेश्वर को आप खुश करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। कह रहा इसका मतलब प्रार्थनाएं हमें जोड़ती है। जो बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर उसी समय उसको उसकी ओर ध्यान करता है। कह रहा पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि शाऊल जब अंधा हो गया और जो परमेश्वर की बुराई करता था, और उसी समय जब वो 3 दिन कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था अच्छे से, तो उसी समय परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और स्वर्गदूत वहां पर गए और उसको उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा एक परमेश्वर के चेले ने, और उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती उन लोगों के ऊपर। एलिया ने मांगा, एलिया ने उस दिन मांगा परमेश्वर से, और उसी समय उसने अकाल हटा दिया। और राजा बोलता है, कह रहा है कि हम तेरे बच्चे नहीं है कि तू एलिया बोलता है, और उसके कहने से अकाल हटा दिया। और
इतने टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करता। उसने कहा एलिया की सुनो, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट है। एलिया फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूं अपना जीवन कह रहा है संसार के लोगों से अलग रखता है, पवित्रताई में चलने की पसंद करता है, प्रभु बोझ के साथ बना रहता है। कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उसी समय वो स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रहा है किसी और की नहीं, यीशु की सुनो। कह रहा है इस आसमान की